हमारे कब्रों पे अवल तो आएंगे ही नहीं, हमारे कब्रों पे वो दुआ पढ़ने आएंगे नहीं। अगर वो आ भी गए तो वो लानत भेज के जाएंगे वापस में कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें क्या बलूचिस्तान दिया है और तुमने क्या बलूचिस्तान को करके हमारे हवाले किया है। अब लोगों का एतमाद हमसे उठ गया है, पार्लिमानी सियासत से लोगों का एतमाद उठ गया है। हम पे प्रेशर है लोगों का कि या हमारे साथ आओ बैठो, या हमारे साथ नहीं आते हो नहीं बैठते हो, पार्लिमानी सियासत छोड़ दो, अपने घर में जाके खेती बाड़ी करो, अपने घरों में जाओ, जमींदारी है, बाप दादा ने तुम्हारे बहुत छोड़ा है तुम्हारे लिए, उधर जाके हल चलाओ, लेकिन इस ऑगस्ट हाउस में नहीं आओ। तो जनाब स्पीकर, इन चीजों पे हमें तवज्जो देना होगा। और अगर हम अब हमने बुनियादी मसलों पे तवज्जो नहीं दी तो मैं समझता हूं कि फिर इस दफा तो फार्म 47 चल गया है आने वाले वक्त में मेरा ख्याल फिर जो है वो कोई और फार्म चलेगा, लेकिन लोग पोलिंग स्टेशनों पे फिर नहीं आएंगे, पोलिंग स्टेशनों पे नहीं आएंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। उसके बाद जिस तरह नवाब साहब ने कहा कि हमारे मसले है, जनाब स्पीकर यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पार्टी के चीफ मिनिस्टर है, तो यहाँ बहुत सारे मसले हैं। एफसी का मसला है यहाँ पर हमारे बिजली का मसला है, अपोजिशन लीडर बैठा हुआ है यहाँ पर, खुजदार में, सारे बलूचिस्तान में जहाँ पर भी आप जाते हैं। अब मेरा ख्याल यहाँ पर इन्होंने सोलराइजेशन की बात की है। अब सोलराइजेशन के मामले में अब तो हमारे जो इंटीरियर देहात है वहाँ पर बिजली न होने के बराबर है, और उसको भी 2 घंटे में राहत देते हैं, और उसके बाद जो है वो टू फेस किया हुआ है, उसको कोई देखने वाला और पूछने वाला नहीं है। वो चीफ गेस्ट को जो है वो फ्रोन बन के वहाँ पर बैठा हुआ है अपने दफ्तर में, तो काइंडली किसी दिन उसको आप बुला लें, इधर ही असेंबली में आप बुला लें उसको, और हमें सबको बुला लें, हम आके बलूचिस्तान की आवाज़ पहुँचाएँ उस तक, ताकि उसके कानों में तो आवाज़ चली जाए बलूचिस्तान के लोगों की कि वो क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। और जहाँ तक एफसी का वो है, यूनुस जान ने भी कहा, अपोजिशन लीडर ने भी यही कहा कि आप जहाँ से जाते हैं आपको चेक पोस्ट नज़र आते हैं। और लॉ एंड आर्डर का ये हाल है कि इस दफ़ा हमारे चेयरमैन आए थे, तो रात को मैं वहाँ से, हमारी एक फौतगी हुई थी, मैं फातिहा पे बैठा हुआ था, तो मुझे मीर साहब की तरफ से, सरफराज साहब की तरफ से कार्ड आया कि आपका मुलाकात है। तो मैं फिर रात को निकला वहाँ से, तो मैं निकला वहाँ से, तो मैं आता गया रास्ते में थोड़ी सी एक जगह मेरी आंख लग गई, तो हमारे जहरी क्रास है जहाँ पर मेरा गांव भी है, फिर जहाँ से जहरी वहाँ से शुरू होता है, वहाँ पर भी एक यूनुस जान को पता है, नवाब साहब को भी पता है, एफसी का एक चेक पोस्ट है वहाँ पर। तो मेरी आंख खुली, तो मैंने जो मेरे साथ बैठा हुआ था मेरा कज़न था, उससे मैंने पूछा ये कौन सी जगह, कहता है ये जहरी क्रास है। मैंने कहा थोड़ा स्लो करें, तो स्लो किया, तो इस तरफ देखा, कोई नज़र नहीं आया मुझे। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आया, मैं इसी तरह आते आते कोयटा तक पहुंचा, तो मैंने एक आदमी भी, ना लेवीज़ का रात के टाइम, ना कोई पुलिस का, ना कोई एफसी का मैंने वो उस पे चौकी पे देखा। और सुबह होते ही आला ओहदेदार पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कितने यहाँ से जो है जम्बाद गुजरे हैं, यहाँ से कितने जो है जम्बाद आप समझते होंगे शायद, जिसमें तेल आता है, छोटी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जम्बाद की गुजरी हैं, तेल वाली गुजरी हैं, यहाँ से कितनी छालियाँ गुजरी हैं, यहाँ से कितना वो है, और उन्होंने फिक्स किया होता है, एक आदमी को रेट दिया होता है। नवाब साहब का अपना हल्का है, वहाँ से मैं अभी दुबई में था, वहाँ से उम्रे पे भी गया हुआ था, वहाँ से मुझे वॉइस किया है उन्होंने, बड़ी गाड़ियाँ को उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे वो वीडियो भी भेजा है कि यहाँ पर ये चेक पोस्ट पर लोगों से जो है डील करके यहाँ से वो बड़ी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं।
تو یہاں اس پہ خدا رہا یہ بلوچستان ہمارا اسمبلی ہے، اس پہ ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم اس طرح اگر بلوچستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والے نسلوں پہ، ہماری آنے والی نسلیں ہیں جناب اسپیکر، وہ ہمیں اچھے ناموں سے نہیں پکاریں گے۔ تو باقی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن کائنڈلی آپ ایک چیف منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر پہ کوئی میٹنگ بلا لیں، اور ہمارے جو دوسرے مسئلے معاملے ہیں، بجلی کا معاملہ ہے، یہ سارے بلوچ بیلٹ کا معاملہ ہے، پشتون بیلٹ کا معاملہ ہے، آپ کے ہاں بھی اسی طرح ہوگا، دوسری جگہوں پہ بھی یہ ہوگا۔ ان معاملات پہ آپ ایک تفصیلاً ان اداروں کو بلا لیں، اور سی ایم کو یہ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کہیں کہ جی جو بھی آپ نے وہ چیک کرنا ہے، جو بھی لینا ہے، جو بھی دینا ہے وہ دے دے، لیکن لوگوں کو تو وہ تنگ نہیں کرے۔ اب وہ ایک چھوٹا سا ٹنل ہے، وہ بھی ہم نے بڑی، میں نے نواب صاحب نے محنت کر کے تاج جمالی کو ہم نے کروایا تھا شروع کر کے، 2 گاڑیاں اس میں جا سکتی ہے، باقی نہیں جا سکتی، وہ گاڑیوں کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو لوگ ہمارے سفر کرتے ہیں، وہ ہمیں پوچھتے ہیں، ہمیں ٹوکتے ہیں، اور بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر، آپ اس کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، آپ کو بھی اس چیز پہ توجہ دینا ہوگا۔ تفصیلاً میں آ کے اس پر پھر کسی دن بحث کروں گا، بات کروں گا، لیکن ہم اب اپنے علاقوں میں حقیقت یہ ہے کہ اب جانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی ضرورت نہیں دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بجلی تک نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں 2 فیز جناب اسپیکر پر پانی کے پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ 2 فیز بجلی آتا ہے، اس پہ میرا خیال آپ کا ٹیوب ویل بھی نہیں چلتا ہے، پنکھا بھی آپ کا اس پہ نہیں چلتا ہے۔ اور یہی حال جہاں پر ہمارے پشتون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گوادر کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پنجگور کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے آپ پوچھیں، یہی حال ہے سب جگہوں پہ۔